दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पूरा देखेंगे पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हैं सबका संपूर्ण सॉल्यूशन संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है क्वेश्चन कि किसी चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ें और अपना आंसर अपने मन में रखें और फिर अपना आंसर मैच करें मेरे आंसर से। अगर और फिर कॉपी में बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए आंसर बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन मूर्त संक्रिया। कह रहा है कि मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं। मतलब मूर्त मतलब वैसी समस्याएं जो बच्चों को दिखाई देती है, तो मूर्त समस्याओं को 3 नंबर होता है मूर्त संक्रियात्मक में समझा पाते हैं। संवेदी गामक क्या होता है, पूर्व पियाजे का 4 चरण है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरण दिया था। हम कहते हैं कि पियाजे का ना याद रखें तो आप ऐसे लिया रख लेना कि प्याज का कितना टुकड़ा होता है, तो 4 टुकड़ा। प्याज खाते हैं तो 4 टुकड़ा में करके प्याज को खा जाते हैं। तो पियाजे ने 4 गो सिद्धांत दिया था। पहला था संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। इसका टाइम कितना होता है, तो पहला वाला का टाइम होता है 0 से 2, दूसरा वाला का टाइम होता है 2 से 7, तीसरा वाला का टाइम होता है 7 से 11, चौथा वाला का टाइम होता है 11 से 2 एबव यानी ऊपर में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़िएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होती है। कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम कब होगा, जब बच्चे अच्छा से कब सीखेंगे। जल्दी से आंसर अपना करिए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे अर्थपूर्ण मतलब अच्छा से कब अपने दिमाग में संज्ञान में उसको बैठा लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उद्दीपक अनुक्रिया नहीं, तो ई था उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन वाला पार्लव का था। इनाम सजा नहीं होगा। जब वयस्क नियंत्रण और व्याख्यान देते हैं, ये नहीं। इसका हो जाएगा खुद से। बच्चे क्या करते हैं, खुद से सीखते हैं। कौन कहा था, पियाजे कहा था। बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कौन कहा था, पियाजे कहे थे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बताइएगा, पढ़िए जल्दी से 3 नंबर। पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं। अब इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन, देखिए ऑप्शन जब नहीं आता है क्वेश्चन तो छांटते कैसे हैं। तो कह रहा है कि चरण सार्वभौमिक अगर 4 नंबर अच्छा पहले सही करते हैं। संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप से होता है जिसकी दिशा समान होती है। तो नहीं भाई, एकीकृत रूप से ना होता है। सॉरी, कहा क्या था, कौन सा चरण सही नहीं है। हाँ, तो संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप से होता है जिसकी दिशा समान होती है। ठीक है, एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो यही गलत है। जब बच्चे क्या करते हैं कि जो यहाँ पे कि कोई भी चरण, पियाजे कहते हैं कि जो 4 चरण दिए हैं, तो दुनिया का कोई भी बालक होगा सब उस चरण से गुजरेगा। पहला वाला चरण, दूसरा वाला चरण, तीसरा वाला चरण, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक चरण से गुजरना होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे चरण को लांघ कर आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारस्परिक स्तर की क्या विशेषता है। चलिए बताइए। हो गया।
चलिए, कोहलबर्ग का जो क्या दिए थे, नैतिक विकास के 3 चरण दिए थे। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का 3 चरण दिया था। पहला वाला चरण था पूर्व पारंपरिक स्तर जो दिया है, दूसरा वाला था उत्तर पारंपरिक स्तर और तीसरा वाला था, सॉरी, पहला वाला पूर्व पारंपरिक, दूसरा वाला पारंपरिक और तीसरा वाला उत्तर पारंपरिक। तो इन्होंने कहा कि पहला वाला में, पूर्व वाला में, तो आपको याद है कि पहला वाला में 2 स्टेप, सब में 2-2 चरण है, तो 2-2 मतलब कि टोटल 6 चरण हो गया। तो पहला वाला में क्या था, एक था आज्ञा एवं दंड और दूसरा था अहंकार। तो यानी क्या है आज्ञा एवं दंड में कि मतलब अच्छा और बुरा, यानी कोई चीज़ हमको गाली देगा या कोई चीज़ हमको पापा दुलार करेंगे तो नियम का पालन इसीलिए करेंगे, बच्चा नियम का पालन इसीलिए करेगा कि अच्छे और बुरे परिणाम के लिए करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया से क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी ऑप्शन दिया है इसका कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाध्य होती है, घटती है। तो बताइए क्या होगा। हाँ भाई, सुसाध्य होती है, सीधा सीधा है, नेगेटिव वाला ऑप्शन लेंगे नहीं, कोई घटती वगैरह ना है, सुसाध्य होती है। तो यानी आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छः नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा आप। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाएं व स्मृति भंडार शामिल है। कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से। तो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं भाई कि सीखना कैसे होगा, तो समाज से होगा, संस्कृति से होगा। इनका पूरा फोकस तो सिद्धांत का यहीं पे रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका मतलब कि समाज जो भी सीखेगा बच्चा समाज से सीखेगा। तो इसका मतलब आप आंसर लगा सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को समाज परिवेश से अलग होके नहीं देखा जा सकता, यानी करेक्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर देखिएगा। सात नंबर है आपका कि एक प्रगतिशील कक्षा में पाठचर्या किस प्रकार की होगी। तो भाई इससे रिलेटेड हम ढेरों सारा आपको पॉइंट बता देते हैं। देखो सबसे अच्छी चीज़ क्वेश्चन है, आप पढ़ लेंगे भाई, कंसेप्ट रहेगा तभी तो आगे वाला बना पाओगे। तो पाठचर्या कैसा बनाना चाहिए। पाठचर्या में आप मान लो कि आप एक टीचर हो तो कैसा बच्चों के लिए पाठचर्या बनाओगे। तो बहुत कठोर बना दोगे, हाई लेवल का, बहुत लो लेवल का बना दीजिएगा ना। मतलब कैसा होना चाहिए, तो लचीला होना चाहिए, सब बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो इस तरह का हम पाठचर्या का निर्माण करेंगे। तो ऑप्शन ए देखिए, तो बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चे की कोई स्वायत्ता ना हो। गलत हो गया भाई, कठोर बना देंगे, बच्चों का कोई फ्रीडम ही नहीं होगा, तो वैसा पाठचर्या का कोई मतलब नहीं है। विषयों को खंडित रूप से संगठित करती है, जिसमें विषय का कोई पारस्परिक संबंध ना हो। ये भी गलत है, जब आपका सब्जेक्ट सही उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा तो ये भी दिक्कत है। आगे, बच्चों की रुचि व क्षमताओं के अनुरूप, बच्चों की रुचि व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। अच्छा, जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत। गलत हो गया भाई, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बच्चों की रुचि व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। हमने पहले ही कहा कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, क्षमता के अनुसार। कि आप कोई भी पाठ्यक्रम बना रहे हैं, सिलेबस बना रहे हैं, तो बच्चों के मानसिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब लोग अपना अपना आंसर देते रहिए और अपना आंसर लिखते रहिए। लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका टोटल 30 में से कितना सही हुआ। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रियाओं पर संक्रिया करने का कौशल किस चरण में। बहुत ही बढ़िया सर जी, पहले तो यही बात ना समझ आएगा कि संक्रिया क्या है। तो संक्रियाओं पर संक्रिया करने का कौशल किस चरण में होता है। संक्रियाएं क्या होती हैं, किसी काम को सोचना, किसी काम को मानसिक संक्रियाएं जैसे सोचना, तर्क करना, ये सब, किसी चीज़ का समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, ये सब संक्रियाएं हैं।
अब गणित मैथ पैडालॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ संक्रियाएं अलग हो जाएंगी। संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाव गुणा भागा ये सब करना संक्रियाएं हैं। तो मतलब क्या है कि संक्रियाओं पर संक्रियाएं यानी दिमागी मेंटल लेवल से है। तो हम लोग किस में सोच पाते हैं, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा नंबर कि समस्या समाधान, तर्क निकालना, निगमन निकालना, ये सब किस पे है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, यानी आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो जीन पियाजे सबसे पहले ही बोले थे कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे, याद है, वैज्ञानिक होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। और कैसे, सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषण द्वारा। पुरस्कार दंड आएगा, कभी मारेंगे ऑप्शन नहीं, अनुकूलन के माध्यम से नहीं, निष्क्रिय नकल नहीं, तो कैसे होगा भाई, तो सक्रिय अन्वेषक के द्वारा होगा। 10 नंबर ऑप्शन, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा आप। निम्नलिखित में से पाढ़ कौन सा है, बारंबार अभ्यास पाढ़ क्या होता है, अब कहिएगा कि पाढ़ क्या है। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि जब किसी बच्चा को या किसी को जिसको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको कुछ हेल्प कर देते हैं, कुछ हेल्प कर दिए, मान लीजिए कुछ भी हेल्प किए, थोड़ा बहुत बता दिए, हिंट दे दिए, तो बच्चा क्या कर रहा है, अब खुद से सीख पा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, पाढ़ कहलाता है। एक होता है आपका वास्तविक स्तर, एक होता है आपका वास्तविक स्तर, और एक होता है आपका समीपस्थ स्तर, समीपस्थ स्तर, और एक होता है इसके बीच का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यानी वास्तविक समीपस्थ जाना है, तो यानी उसके लिए हम आपको क्या करते हैं, इन वाइगोत्स्की कहते हैं कि उसके लिए हम हेल्प देते हैं। तो जो भी हेल्प देते हैं उसको हम लोग, बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम है, पाढ़ कहते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ढांचा कहते हैं, पाढ़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, और क्या कहते हैं, सहारा देना कहते हैं, सहारा देना कहते हैं, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, तो स्केप फोल्डिंग कहते हैं, और क्या कहते हैं, तो स्केप फोल्डिंग कहते हैं, स्केप फोल्डिंग कहते हैं, और एक और नाम है मचान कहते हैं। तो इस सारा एग्जाम में आपको अलग अलग वर्ड, एक ही बात है, सब पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं ये बातें समझ आए होंगी। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आधा हल किया हुआ उदाहरण, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता, आधा हल किया हुआ उदाहरण। चलिए आगे, नेक्स्ट पढ़ते जाइएगा जल्दी से। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रतिपादित किया जाता है कि सीखने की प्रक्रिया संदर्भ में होती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया संदर्भ में होती है। तो पूरा सिद्धांती तो है ये क्या है, सिद्धांती तो पूरा है। इस सिद्धांत में क्या कहते हैं वाइगोत्स्की, सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सीखना कैसे होता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बस खत्म हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पढ़िएगा क्वेश्चन और आंसर बताइएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होकर गुजरती है। बस सर जी, पहले ही ऑप्शन है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कहा था कि नैतिकता के क्या है, 3 चरण बताए थे, 3 गो स्तर बताए थे। कौन कौन स्तर था, तो पहला कहिएगा कि पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा कहिएगा पारंपरिक स्तर, तीसरा कहिएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। क्या, उत्तर पारंपरिक स्तर। तो क्या 3 चरण था यहाँ, तो 3 चरण, प्रत्येक में क्या था, 2-2 स्टेप था, प्रत्येक में 2-2 स्टेप था। तो यानी टोटल कितना हो गया, तो 6 चरण हो गया। टोटल कितना हो गया, 6 चरण। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है, बताइए सर जी। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अपने उद्देश्यों, विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील बनाए रखने पे क्या कहलाती है।
तो हम अपने मन की बातों को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है स्वनिगमन। ऐसी प्रक्रिया कहलाती है स्वनिगमन। आत्मसात्मकरण क्या होता है? आत्मसात्करण का मतलब है, ये अनुकूलन है। अनुकूलन पहले समझ लेते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन क्या है? वातावरण के साथ समायोजन करने की स्थिति है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, आत्मसात्करण, आत्मसात्करण और क्या होता है, समायोजन। आत्मसात्करण और क्या होता है, समायोजन। आत्मसात्करण क्या होता है कि पुरानी चीज़ों को, जो हमारा ज्ञान है, कोई भी ज्ञान को ज्यों का त्यों अपने अंदर उतार लेना, आत्मसात्करण क्या होता है। और समायोजन में होता है कि उसमें थोड़ा फेरबदल करके हम उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये आत्मसात्करण हुआ। जैसे हमने बिल्ली सीखा, कुत्ता सीखा, गाय सीखा, भैंस सीखा, ऐसे छोटे बच्चे सीखते जाते हैं, कोई चीज़ दिखाए उसको अपने दिमाग में ग्रहण करते गए, तो ये कहलाता है आत्मसात्करण। लेकिन हमने बता दिया कि देखो बाबू, ऐसा जो होता है, हमने जैसे बच्चे को बता रहे हैं कि एक उजली गाय है, हमने बता दिया कि बाबू ये क्या है, उजली क्या है, गाय है। और एक हमने बता दिया कि काला क्या होती है, ये भैंस होती है। तो वो बच्चा को अगर मान लीजिए कि काली गाय दिख गई, तो उसने क्या कहा, सोचेगा कि तो भैंस है, तो उसमें क्या करेंगे कि फिर फेर बदल करेगा, ना भैंस ना है, क्या है, गाय ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत ज्ञान में फेर बदल कर लेना क्या होता है, समायोजन होता है। और चीज़ों का ज्यों का त्यों अपने अंदर डाल लेना आत्मसात्करण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? बता दीजिए भाई, कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है पियाजे के अनुसार? आंसर क्या हो जाएगा? तो भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, ये पियाजे के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। गतिविधियाँ, परिपक्वता, अनुकूलन, ये सब इस पर फोकस करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पे पियाजे फोकस नहीं करते हैं, तो ये इनकी एक बहुत डिमेरिट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये पूरा बस पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग का सिद्धांत है। ये पूरा पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग का है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। पूरा इस सिद्धांत, इसको अगर पढ़ने का मतलब कि पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग आपने ढंग का किया है, तो इसमें पूरा आपका चैप्टर कवर होगा यहाँ पे, पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग। यही तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग। तो ये हम पूरा आपका रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन देखिएगा और आगे आप बताइएगा कि और किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन चाहिए। आप जिस चैप्टर का नाम बताओ, हम उस चैप्टर से क्या करेंगे, पूरा आपके लिए क्वेश्चन ला के रख देंगे। अभी तक जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम ला देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत नेतार्थों के अनुरूप नहीं है? अब जल्दी जल्दी करते हैं। पियाजे क्या कहते हैं? सजा एवं इनाम कहते हैं? नहीं। बच्चों की तैयारी, बच्चों के सीखने की तैयारी नहीं। व्यक्तिगत विभिन्न, सॉरी एक सेकंड, इन नहीं वाला पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति पियाजे के शिक्षागत अनुरूप नहीं है? तो बच्चों की सीखने की तैयारी, व्यक्तिगत खोज अधिगम, तो यानी सजा वगैरह नहीं होगा, सजा दंड वगैरह ये सब ना होगा पियाजे के हिसाब। ये बाकी तीनों एक ही बात है, ये बाकी तीनों एक ही बात है। क्या होगा? पियाजे के अनुसार सजा में प्रयोग ना होगा। सॉरी यहाँ नहीं था, इसकी वजह से क्वेश्चन वाला नहीं वाला क्वेश्चन हर एक बार गलती करा देता है, बच्चे ध्यान से ना देखते हैं और क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति। अब बताइए भाई, चौथा चरण क्या होता है? हम जल्दी से चारों चरण, पहला वाला है तो पहला में पूर्व पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक में क्या होता है? दूसरों पे आधारित नैतिकता होती है। तो इसमें पहला वाला का पहला चरण है कि कर आज्ञा व दंड। दूसरा क्या चरण है? अहंकार की अवस्था। तीसरा वाला, दूसरा का जब पूर्व पारंपरिक के बाद जब आएंगे पारंपरिक में, तो उसमें क्या है? दो चरण है। तो पहला वाला है क्या? अच्छा लड़की अच्छा लड़का। और उसके बाद वाला क्या है? तो उसके बाद कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की। तो यही है, कानून एवं व्यवस्था विनाश चौथा वाला है। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी क्रिया के भौतिक परिणाम अच्छाई बुराई निर्धारित करते हैं? नहीं सर जी। आगे ये ना होगा, ये क्या होगा? पहला वाला चरण है।
नियमों का पालन के बदले किसी प्रकार की लाभ की उपेक्षा करते हैं? नहीं। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम सत्यापित करना, उनके पालन करने में विश्वास करते हैं? तो यही नंबर ठीक है। कानून व्यवस्था मतलब कि इसमें बच्चा ये समझता है चौथा वाला में कि कानून जो भी है समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून हमारी फायदा के लिए बनाया गया है और हमें क्या करना है, आँख मूंद के उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। इस तरह की नैतिकता होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, ईडी तो यहाँ पे गलत है, तो इसके वजह से उसको ना ले रहे हैं। आगे देखते हैं। सोना एक जटिल समस्या से हल करने में समस्या को सामने करते हुए उसकी शिक्षिका उनको संकेत व इशारा देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान करना किस स्तर पर पहुंचाने। अभी हमने कुछ टाइम पहले वाइगोस्की का बताया था, एक होता है आपका वास्तविक क्षेत्र, एक होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पाठ क्यों देते हैं सर जी? तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पहुंचाने के लिए पाठ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं तथा संवेदी, नाम आ गया संवेदी गामक अवस्था, संवेदी अनुभवों के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी चालक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो उसमें टाइम पढ़ के बर्बाद नहीं करना, जल्दी से आगे बढ़ना है। चलिए आगे नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है। हाँ सर जी, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना कौन सा है, क्या कहलाता है, किस टर्म का यूज करेंगे? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, सजीवता के लक्षण, जीववादी सोच। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। जीववाद कहलाता है, जीववाद या सजीवता, एक ही वर्ड है, जीववाद या सजीवता। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। ये किस में आता है? किस में आता है? तो दूसरा वाला में आता है, दूसरा चरण होता है पियाजे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों में नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? हाँ सर, चौथा वाला होता है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग को आप ध्यान से पढ़िएगा, हम कोहलबर्ग का एक स्पेशल वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, वहाँ पे समझा के। कोहलबर्ग ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती होते हैं। देखिए कोहलबर्ग का जो अंतिम वाला होता है, छठवां चरण होता है, वो कहता है सार्वभौमिक विकास की अवस्था होती है, नैतिक विकास की अवस्था होता है। सार्वभौमिक मतलब बच्चा अब समझ जाता है कि नियम कानून मान्यता धर्म ये हमारे लिए बनाया गया है। अगर हमारे लिए अच्छा है तो हम उसको पालन करेंगे और नहीं अच्छा है तो उसका हम विरोध करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। तो यानी अब ऑप्शन पढ़िएगा, अब आपसे बन जाएगा। नियम को निश्चित निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, यह महसूस करना कि नियम और कानून बनाए रखना उसका कर्तव्य नहीं। क्या आता है कि अगर नियम अच्छा है तो पालन करेंगे, अब बुरा है तो उसको विरोध करेंगे। या विश्वास करना कि व्यक्तियों के सामाजिक कानून आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। हाँ जी, यानी यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिएगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन आ गया। लेव वाइगोस्की, जहाँ भी वाइगोस्की आ जाता है तो क्वेश्चन आसान ही हो जाते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक अब बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र में पहुंचने के लिए मदद करता है तो वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? बताइए सर जी, क्या हो जाएगा आंसर? समीपस्थ विकास पे पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? तो पाठ देते हैं, ढांचा देते हैं सारा। अगर आपको यह बात नहीं समझ आ रहा है तो हम ऐसे समझते हैं। आपका मान लीजिए सीटेट में अभी आप स्कोर लाते हैं कितना? 70 नंबर। इस 70 नंबर आप अभी स्कोर करते हैं तो इस 70 नंबर क्या है? आपका वास्तविक क्षेत्र है। ये क्या है? वास्तविक क्षेत्र है। अब हमको मान लीजिए 70 नंबर लाते हैं, अब हमको आपको 120 पे पहुंचाना है, 120 नंबर स्कोर करना है आपका। तो ये कैसे आएगा? ये क्या कहलाएगा आपका? ये क्या कहलाएगा? ये हो गया आपका वास्तविक विकास का क्षेत्र। ये है आपका कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इसी को पहुंचाने के लिए, यहाँ पहुंचाने के लिए हम क्या देना पड़ता है? पाठ देना पड़ता है, ढांचा देना पड़ता है, सहारा देना पड़ता है। यही सब है पाठ ढांचा सहारा। यानी पाठ ढांचा सहारा का मतलब कि हम हेल्प करेंगे, नोट्स देंगे, यूट्यूब देंगे, वीडियो बनाएंगे, तब तो आप 70 से 120 पर पहुंच पाएंगे। तो ये सारा क्या करेगा? हेल्प क्या कहलाता है? पाठ ढांचा सहारा कहलाता है। आई जो बीच दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसी को ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए सर जी
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, जल्दी से करते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो और। लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास क्या है। लेव वाइगोस्की क्या करते हैं? जैसे ही मैंने कहा कि वाइगोस्की का क्वेश्चन आ गया तो आसान हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखने का पर्याय है, सीखने के स्वतंत्र रूप से होता है, पर सामाजिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं होता है, समाज संदर्भ से अलग नहीं। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सामाजिक संदर्भों से अलग नहीं। जो भी बच्चा सीखेगा सर जी समाज से सीखेगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो गया। आगे, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए किसने कहा? भाषा कहाँ से आती है? समाज से आती है। और सामाजिक सिद्धांत किसका है? लेव वाइगोस्की का है। हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षक लगता है, वह उसे चुराने पर विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता है क्योंकि यदि उसके अभिभावक को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। अच्छा, बुरा बालक कहेंगे। चलिए आगे, बुरा बालक कहेंगे। तो कोहल वर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? बताइएगा, रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, सजा आगे क्या था? सामाजिक अच्छ। तो आप समझिए कि पहला वाला में क्या था कि जो पहला वाला चरण होता है आज्ञा व सजा व आज्ञाकारिता, इसमें बच्चा दंड के लिए कोई काम करता है या डर के वजह से या लाभ की वजह से काम करता है। इसके दूसरा वाला था कि अहंकार की अवस्था होती है, जो भी करेगा अहंकार में करेगा। तीसरा वाला है अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना। तो इसमें अगर बालक कोई काम कर रहा है तो इसलिए कर रहा है, नहीं कर रहा है कि अगर मान लीजिए पिता पता चल गया तो सब लोग मुझे बुरा कहेंगे, यानी अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है। तो अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर हो जाएगा, अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। अब तर्क दिया है कि सामाजिक संस्कृति कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा जी, तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन, पहले कथन कारण क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझा जाता है कि कथन कह क्या रहा है और तर्क उस पर क्या दिया जा रहा है। तो देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना, तो अब आलोचना के बारे में बात हो रही है। तो इनका आलोचना क्या था? ये तो आलोचना यही होता है ना कि सब कुछ बताया है कि बच्चा कैसे सीखेगा, परिपक्वता से सीखेगा, मानसिक स्तर मेंटल लेवल ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो सीखेगा। लेकिन समाज और संस्कृति को पूरा छोड़ दिए थे। वही तो वाइगोस्की कहे कि बच्चा जो भी सीखेगा समाज संस्कृति से सीखेगा। इन्होंने कहा कि बच्चों में ज्ञान कैसे आएगी? परिपक्वता के साथ आएगी। तो यानी तर्क दे रहा है कि सामाजिक संस्कृति कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही इनकी आलोचना है। यानी कथन ए क्या है? यहाँ पे कथन ए आर दोनों सही है और ए आर की क्या करता है? व्याख्या करता है। चलिए ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, किस चरण के बच्चों की तर्कशील समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूतियों पर सीमित रहती है? हाँ बताइए। मतलब केंद्रीयता है, विचार में केंद्रीयता किस में आता है? केंद्रीयता का गुण किस में है? किस चरण में? बताइए। तो कहिएगा कि केंद्रीयता का गुण दूसरा में आता है। बी केंद्रीकरण कितने होता है? तो बी केंद्रीकरण तीसरा में होता है। तीसरा मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक में, दूसरा मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक में। तो यानी एक ही चीज़ पे कोई सोच रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा नियतार्थ है?
निम्नलिखित में से कौन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा नेतार्थ है? चलिए ऑप्शन पढ़िए जल्दी से। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाले मदद के स्तर और उसकी मात्रा में बदलाव करें। शिक्षक को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुकूलन समझ करना चाहिए। शिक्षक को सकारात्मक नकारात्मक बढ़ावा देना चाहिए नहीं। शिक्षक को स्मृति रणनीति नहीं। शिक्षक को उद्दीपक नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया वाइगोस्की का है ही नहीं। तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चे का समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद के स्तर में बदलाव करें, यानी मदद की ही तो बात करते हैं, हेल्प की ही तो बात करते हैं। तो इसके वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बच्चे के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बस भाई नैतिक विकास कौन दिया था, ही ना आएगा तो क्या आएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नैतिक विकास का कौन दिया था? अभी ढेरों सारा क्वेश्चन इसी पे करते आए हैं, तो आप बताएं नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया था। तो चलिए भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेव वाइगोस्की दिया था, लेव वाइगोस्की दिए थे, अल्बर्ट बांद्रा दिए थे, लॉरेंस कोहलबर्ग। आप बताइए आंसर में कौन होगा इसका। चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा रहा हो, मेहनत अच्छा लग रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस सब्जेक्ट से, जिस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस टॉपिक का वीडियो, उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, हमने आपको ये भी देख रहा है कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कराया पूरा डिस्कशन के साथ, तो स्पीड आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।